हेलो दोस्तों, स्टडी 91 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं संदीप। आज आपके सामने जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूं वो टॉपिक है हाल ही में हुए राज्यपाल के ट्रांसफर और पोस्टिंग से लेकर के। ये टॉपिक इसलिए डिस्कस आज मैं कर रहा हूं क्योंकि ये आपकी आने वाली परीक्षाओं को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले हम जल्दी से देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे जो है राज्यपाल है जिनका ट्रांसफर हुआ है या वो रिटायर्ड हुए हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये हमेशा बस बोलते हैं क्योंकि लेकिन आप लोग करते भी हैं, वैसे धन्यवाद इसके लिए आपको पहले से। तो सबसे पहले दोस्तों जो हम लोग देखने वाले हैं वो सबसे पहले ध्यान दीजिए इन महोदय को। ये महोदय कौन है? ये महोदय है सत्यपाल मलिक। कौन है ये है सत्यपाल मलिक। तो इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा हो जाए कि सत्यपाल मलिक कौन है। यहीं से शुरुआत करते हैं टॉपिक की। तो ये है सत्यपाल मलिक, ठीक है। ये वर्तमान में इनका अभी हाल ही में ट्रांसफर हुआ है। कहां से ट्रांसफर हुआ? तो ये हाल ही में जो है राज्यपाल थे गोवा राज्य के। ये देखिए गोवा का मैप है, कितना बढ़िया है ना। तो गोवा का मैप है, ये गोवा के राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक। और इनका ट्रांसफर करके इनको कहां भेजा गया? इनको भेजा गया है मेघालय। कहां भेजा गया है? मेघालय। यानी हमारा पहला टॉपिक क्या हो गया? सत्यपाल मलिक जो कि गोवा के राज्यपाल थे, उनको गोवा से कहां भेजा गया है? मेघालय भेजा गया है। तो अब थोड़ा सा फैक्ट गोवा के बारे में भी हो जाए। तो गोवा क्या है? देखिए गोवा के जो सीएम है वो कौन है? प्रमोद सावंत है, ठीक है। प्रमोद सावंत इसके गोवा के क्या थे? अभी चीफ मिनिस्टर हैं, वर्तमान में सीएम है, ठीक है। गवर्नर कौन थे गोवा के? सत्यपाल मलिक थे ही, ठीक है। अब सत्यपाल मलिक चले गए तो अब वर्तमान में गोवा का राष्ट्रपति, गोवा का राज्यपाल कौन होगा? तो वर्तमान में गोवा का राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी। इनको भी देख लीजिए। ये श्रीमान महाराष्ट्र के गवर्नर हैं इस समय। कौन है? ये महाराष्ट्र राज्य के इस समय गवर्नर हैं और इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कहां का? गोवा का, ठीक है। ये ध्यान में रखिए, ये दो सबसे आसान है। भगत सिंह कोश्यारी का नाम याद रखिए, ठीक है। इनके बारे में मैं अभी बताता हूं। सबसे पहले यहां चलते हैं। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, गोवा के गवर्नर के अतिरिक्त प्रभार इनके पास है। यहां से लेकर भगत सिंह कोश्यारी, अतिरिक्त प्रभार गोवा, ठीक है। अब ये जो है यहां पर एक मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक बात बता देता हूं। वो क्या है? तो वो है दोस्तों ये कि जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 153 है, कौन सा? 153। संविधान का अनुच्छेद 153 है, ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। क्या होगा? होगा मतलब ये पद खाली नहीं रहना चाहिए। क्या नहीं रहना चाहिए? यह पद खाली नहीं रहना चाहिए। अब आप कहेंगे कि भाई खाली नहीं रहना चाहिए लेकिन गोवा का तो है, तो इसीलिए तुरंत अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया है? भगत सिंह कोश्यारी को अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया। यानी कि अगर कोई पूछे गोवा का राज्यपाल वर्तमान में कौन है, तो वो भी भगत सिंह कोश्यारी ही होंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपको अभी मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उनको मध्य प्रदेश का प्रभार भी है, ठीक है। वो बात आगे करते हैं, अभी इस बात को समझते हैं ये क्या है। तो आपको समझ में आ गया गोवा का सीएम कौन है? तो प्रमोद सावंत है। और गोवा के गवर्नर कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी को अतिरिक्त प्रभार है। ये अतिरिक्त प्रभार कहां से पावर मिलती है? तो संविधान के अनुच्छेद ये जो 153 है, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 153 फिर से लिख रहा हूं यहां पर। संविधान का अनुच्छेद 153 में 7वें संविधान संशोधन 1956 कहां से? इसको थोड़ा सा एक बार मैं यहां पर डिलीट करके फिर से लिख देता हूं आप लोग के लिए, ताकि आप लोग को याद रहेगा साफ साफ। कम से कम आप लोग जब नोट्स बनाएंगे तो लिख सकते हैं। तो अनुच्छेद 153 जो है वो ये कहता है, उसमें पहले तो ये कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। और दूसरी बात कहता है उसमें संविधान के 7वें संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956, इसके जो है सेक्शन 23 संविधान संशोधन की, संविधान संशोधन की धारा 56, ये धारा 6 है। तो आप इस पे ऊपर मत जाइए, आपके किसी काम की नहीं है धारा। लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 जो है, इसमें यह कहा गया था कि एक राज्य का जो गवर्नर है वो 2 या अधिक राज्यों का गवर्नर हो सकता है, बनाया जा सकता है। उसी के तहत भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का क्या बना दिया गया है? अतिरिक्त प्रभार देकर गवर्नर बना दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो बात क्लियर हुई कि सत्यपाल मलिक वर्तमान में गोवा के थे और गोवा से ट्रांसफर करके इनको भेजा गया मेघालय। कहां भेजा गया? मेघालय भेजा गया, ठीक है। अब दोस्तों यहां पे एक बात और समझने वाली है कि मेघालय भेज दिया भाई इनको, तो अब वहां भी कोई ना कोई सीएम होगा, तो उसकी बात करते हैं। वो कौन है? तो वो है कोनराड सांगमा। कौन है? वो सीएम है कोनराड सांगमा है, ठीक है। और गवर्नर कौन है वहां के? अब वहां के गवर्नर होगा सत्यपाल मलिक। यहां गवर्नर कौन हुए गोवा में? अभी भगत सिंह कोश्यारी, क्योंकि मलिक चले गए तो अब कौन हुए? भगत सिंह कोश्यारी को अतिरिक्त प्रभार है, ये आप समझ गए। अब यहां चलते हैं। अब क्योंकि यहां पर ये पहुंचे हैं तो कोई ना कोई यहां से रिटायर्ड हुआ होगा, तब यहां पर उनको प्रभार मिला है। तो कौन हटा है उनको भी जान लेते हैं। श्रीमान कौन है? तो वो श्रीमान है तथागत राय। कौन है? तथागत राय।
ठीक है, ये तथागत राय के बारे में मैं दो बातें आपको बताता हूं। ये पिछले 2 साल से लगातार वहां के गवर्नर थे। कितने साल से? 2 साल से मेघालय के गवर्नर थे तथागत राय, और उसके पहले 3 वर्ष त्रिपुरा के गवर्नर। कहां के? त्रिपुरा। ये जो भारत के नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर जिसको हम कहते हैं, उनमें से एक मेघालय है, जिसकी राजधानी आपको पता है शिलांग है, और यहां गोवा की राजधानी भी आपको पता है पणजी है। और यहां पर जो है तथागत राय वहां के गवर्नर जो रिटायर्ड हुए, उसके बाद सत्यपाल मलिक को यहां का प्रभार मिला है। इसके अलावा क्या है इसमें और समझने वाली बात है, जो ये 2 वर्ष ये मेघालय के रहे हैं तथागत राय, और 3 वर्ष त्रिपुरा के रहे हैं। किसके रहे हैं? त्रिपुरा के गवर्नर रह चुके हैं। बस इनके बारे में इतना ही इंपॉर्टेंट है तथागत राय के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको यहां तक की क्लियर हो गई होगी। यहाँ के सीएम प्रमोद सावंत, यहाँ के गोवा के कौन है गवर्नर, कौन का अतिरिक्त प्रभार मिला? तो भगत सिंह कोश्यारी। ये श्रीमान का चित्र है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ की कैपिटल है पणजी, जो आपको मालूम है, बता दिया। यहाँ पे मेघालय की राजधानी आपको बता दी है। ठीक, यहां तक का बात क्लियर होती है। हम लोग चलते हैं आगे। अब यहाँ की बात करते हैं। ये दूसरा, अभी पहला ट्रांसफर समझ गए आप, बताया ना, सत्यपाल मलिक को गोवा से कहां भेजा गया? मेघालय भेजा गया। एक बात हुई, और अतिरिक्त प्रभार दिया गया भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का। ठीक, और भगत सिंह कोश्यारी ऑलरेडी कहां के थे? तो ऑलरेडी वो महाराष्ट्र के गवर्नर थे, राज्यपाल थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहां पर आते हैं श्रीमान मनोज सिन्हा जी। इनके बारे में भी बता देता हूं आपको। ठीक, इनके बारे में भी एक बात बता देता हूं, और फिर पिछली ही बात से एक बात कनेक्ट करूंगा आपको। तो मनोज सिन्हा वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? जम्मू कश्मीर। ये हरा वाला ये जम्मू कश्मीर है। ठीक है, यहाँ के नए गवर्नर जो है उपराज्यपाल बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? उपराज्यपाल बनाए गए हैं, उपराज्यपाल। ठीक है, कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के। तो मनोज सिन्हा भी नए नए बने, तो यहां से भी कोई हटा होगा। तो हटने वाले व्यक्ति कौन थे? जीसी मुर्मू। कौन है? जीसी मुर्मू। ठीक 1 साल तक यहां पर उपराज्यपाल रह करके यहां से हटे हैं, और मनोज सिन्हा यहां के उपराज्यपाल बने हैं। ये ध्यान में रखिएगा। ये जो है 2019 में इस पूरे जम्मू कश्मीर को केंद्र सरकार ने जो है धारा 370 हटाने के बाद 2 राज्यों में, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था। ये सब आपको जानकारी है। तो जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना, उसके ऊपर से आपको ये मालूम है कि जो केंद्र शासित प्रदेश होता है उसमें प्रशासन के लिए राष्ट्रपति उपराज्यपाल नियुक्त करता है। क्या नियुक्त करता है? उपराज्यपाल नियुक्त करता है, या उसको प्रशासक भी कहते हैं कई जगह। तो उपराज्यपाल नियुक्त करता है। ये किसके तहत है? ये अनुच्छेद जो है 239 जो है ये बताता है। ठीक है, 239 जो आर्टिकल है, ये 239 पढ़ेंगे, 239 ए पढ़ेंगे। ठीक है, और 239 ए पढ़ेंगे। ये जो है ये आपको बताएंगे तीनों के तीनों जो है, इसमें आप जब पढ़ेंगे तो आपको पांडिचेरी, दिल्ली और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, प्रशासक के बारे में मालूम चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है एक, इनके बारे में भी जान लेते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस प्रकार का ना बन के उसके बगल से बन जाता है, ऐसा आजकल ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चन का। तो ये है श्री राधा कृष्णन माथुर, आर के माथुर के नाम से इनको बहुत फेमस है, इनको सब जानते हैं। आर के माथुर। आर के माथुर जो है वो लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। कहां के? लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है इसके उपराज्यपाल हैं। और मनोज सिन्हा नए नए बनाए गए हैं जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है उसके उपराज्यपाल बनाए गए हैं। और हटे कौन है यहां से अभी तुरंत में? तो जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू हटे हैं। और ये मुर्मू हट के गए कहां हैं मालूम चलेगा आपको। तो ये है कैग। क्या है? सीएजी बन गए हैं। सीएजी ये बने हैं कैग। ठीक है, नए देश के हमारे नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक बने हैं। इनके बारे में आगे बात करते हैं। दोस्तों एक बात और मैं आप यहां पर बता देता हूं, थोड़ा सा बैक करता हूं। यहां देखिए जो सत्यपाल मलिक हैं, इनका चित्र आप देख रहे हैं। इनके बारे में एक फैक्ट और बता देता हूं सत्यपाल मलिक के, कि सत्यपाल मलिक क्या हैं। तो सत्यपाल मलिक के बारे में एक फैक्ट और बताता हूं कि एक प्रश्न और बन सकता है कि अविभाजित जम्मू कश्मीर, अविभाजित का मतलब जब वो राज्य था, अब केंद्र शासित प्रदेश में बट गया ना, तो जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है और उसका दूसरा हिस्सा लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि अविभाजित जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल कौन थे? राज्यपाल, उपराज्यपाल नहीं, अब वर्तमान में उपराज्यपाल होते जम्मू कश्मीर में। तो अंतिम राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे। कौन थे? सत्यपाल मलिक थे। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। यहां तक की बात क्लियर हो चुकी है और आगे चलते हैं। अब यहां थोड़ा इन श्रीमान के बारे में भी चर्चा हो जाए, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि ये वहां से हटकर क्या बने हैं, ये बने हैं जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू जो है ये हमारे देश के नए क्या बन गए हैं? कैग बन गए। यहां पर ये चिन्ह देख रहे हैं, नियंत्रण में लेखा महापरीक्षक का। ठीक है,
ये जो है सीएजी जो है ये बने हैं, ये किस अनुच्छेद में, ये सीधा सीधा परीक्षा में आपका प्रश्न बनता है कि कैग जो है ये कौन से आर्टिकल में आता है भाई, इसको बारे में बताना है। तो कैग जो है वो हमारा आता है 148 में, इसमें 148 में कैग की बात की गई है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किस में दिया है, तो वो दिया है 148वें अनुच्छेद में। ठीक है दोस्तों, बस इससे ज्यादा इस अपेक्षित से जो है क्वेश्चन बनने के लायक नहीं है, सिर्फ या तो नाम पूछ लेगा या आर्टिकल पूछ लेगा, दोनों चीजें आपके पास हैं। ठीक, आगे चलते हैं। ये इनके बारे में, ये मैंने कहा ना कि हम सिर्फ राज्यपाल की यहां बात कर रहे हैं, कौन हटा कौन बना, तो इनके बारे में भी देख लेते हैं। ये श्रीमान कौन है, ये श्रीमान है स्वर्गीय हो गए हैं, ये हैं लालजी टंडन। ये लालजी टंडन साहब जो हैं इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है और इनका स्थान खाली हो गया। ये भी श्रीमान जो है क्या थे, ये भी जो है मध्य प्रदेश एमपी के कौन थे, राज्यपाल थे वर्तमान में, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है। ठीक है, तो इतनी सी बात इनसे भी, लेकिन इनकी मृत्यु हुई है तो एमपी का ही प्रभार खाली हो गया, तो एमपी का राज्यपाल कौन बना, तो अभी कोई नहीं बना है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को एमपी का क्या बनाया गया है, अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जैसे अभी शुरुआत में बताया कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का प्रभार दिया गया, ठीक वैसे। ठीक दोस्तों, अब इनके बारे में दो बात और बता देता हूं। एक बात यह है कि जो लखनऊ का जो चौक चौराहा था उसको जो है नाम बदल के इनके सम्मान में, इनके लालजी टंडन के, ये लखनऊ से सांसद हुआ करते थे बहुत लंबे समय तक, और अटल जी के उत्तराधिकारी इनको बताया जाता था कि अटल जी लखनऊ से चुनाव लड़ते थे, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद ये चुनाव लड़ने लगे वहां से। ठीक है, इनको बाबूजी टंडन के नाम से भी लोग जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो लालजी टंडन है इनके नाम से अब ये चौराहे का नाम हो गया, चौक चौराहे का नाम हो गया टंडन चौराहा। क्या नाम हो गया है, टंडन चौराहा। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जानना चाहिए आप लोगों को। इसके बाद एक और बात इनके बारे में है कि लखनऊ और हरदोई जो मार्ग है, लखनऊ हरदोई जो बीच का मार्ग है, उस मार्ग का नाम अब टंडन मार्ग हो गया है। क्या हो गया है, उसका नाम भी रख दिया गया है टंडन मार्ग। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद कुछ फैक्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अब तक तो ये हमने जो बताया है ये एकदम नया नया था। अब ये राज्यपाल से रिलेटेड जो आपके संविधान में प्रोविजन है इसको 2 मिनट में देख लेते हैं ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राज्यपाल की। तो राज्यपाल कहां दिया है, तो आपको मालूम होगा संविधान के भाग 6 में, कहां पर, भाग 6 में जो है राज्य की बात करता है, राज्य के पूरे व्यवस्था की बात करता है, तंत्र की बात करता है, भाग 6 में, यहां देखिए। ठीक है, इसके अंतर्गत सब कुछ तो राज्य के तंत्र चलाने के लिए कार्यपालिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, मंत्रिमंडल होता है, अधिवक्ता होता है, महाधिवक्ता इसको कहते हैं, वो होता है, सब लोग होते हैं। तो यहाँ कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं, सिंपल फैक्ट है। अनुच्छेद 153 से 167 तक जो है, इसमें 153 तो सीधे सीधे कहता है कि भाई प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये क्लियर हो गया। इसके बाद 155 जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि वो उसको कहता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करेगा और उसके प्रसाद पर्यंत वो पद पर बना भी रहेगा। किस पर बना रहेगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, माने जब तक राष्ट्रपति की कृपा है तब तक बने रहिए, ऐसा है। लेकिन सामान्यतः ये नियम है कि 5 वर्ष के पश्चात वो रिटायर्ड मान लिए जाते हैं, उनको हटा दिया जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो एक बात यहां क्लियर है। तो ये 153 से 167 तक जो है बेसिकली राज्यपाल के बारे में बात हुई है, इसलिए कार्यपालिका के बारे में बात हुई। किसके बारे में बात हुई है, कार्यपालिका के बारे में बेसिकली बात हुई है। राज्यपाल क्या क्या करता है, किसको अपॉइंट करता है, ऐसी बातें ये सब दी गई हैं। इसके बाद ये बताया गया यहां पर कि कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता जो होता है राज्य का, जिसको एडवोकेट जनरल बोलते हैं, वो आता है। ठीक है दोस्तों, अब ये महाधिवक्ता जो है इसको अपॉइंट कौन करता है, इसको राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। ये महाधिवक्ता जो है संविधान के अनुच्छेद 165 में, किसमें, आर्टिकल 156 में बताया गया है महाधिवक्ता के बारे में कि इसमें है। ठीक, आगे चलते हैं। राज्य की कार्यपालिक शक्ति का प्रधान कौन होता है, राज्यपाल होता है, क्योंकि वो कार्यपालिक शक्ति का प्रधान, जैसे देश में राष्ट्रपति होता है वैसे राज्य में राज्यपाल होता है। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 153 की बात करते हैं। ये क्या कह रहा है, ये वही कह रहा है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा और 2 व्यक्ति जो है, ये मैंने बताया ना, ये जो बात है यहां पे ध्यान से देखिए, एक यहां से लेकर के और यहां तक का जो पैराग्राफ है इसको समझिए। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये कब जोड़ा गया था, ये 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जोड़ा गया था। 1956 के अधिनियम के सेक्शन 6 द्वारा जोड़ा गया था, धारा 6 द्वारा इस बात को जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, यही इतना ही इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ लेता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यपाल की बात किस में कही गई है, तो वो भी 153 में ही कही गई है, लेकिन वो 1956 में जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब ये बात करता है योग्यता की। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, लेकिन आजकल कूट मिलान वाले प्रश्न आते हैं, या वो आता है कि इनमें से कौन सा गलत है, ऐसा करके प्रश्न देते हैं। तो उसमें कहता है, तो ये योग्यता क्या है राज्यपाल की, सबसे पहले उम्र की बात, 35 वर्ष होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए,
और किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये तो क्लियर है। इसके बाद राज्य विधानसभा का चुने जाने के लिए योग्य होना चाहिए, स्वाभाविक है। ऐसे ही जैसे कि राष्ट्रपति के लिए क्या है कि सांसद बनने की अर्हता हो, वैसे ही इसके लिए भी एक अर्हता रखी गई है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया यहां तक। अब कार्यकाल की बात करते हैं तो इनका कोई कार्यकाल नहीं है, लेकिन क्या है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहेगा, लेकिन सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष बाद लगभग रिटायर्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बात तो यहां तक क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन आगे चलते हैं। अब ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें इसको देख लेते हैं कि कौन क्या करता है। राज्यपाल के बारे में ही है, तो ये आपको क्लियर मालूम है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल को जो है जिस राज्य का वो राज्यपाल बनेगा, उसी राज्य के जो चीफ जस्टिस होगा, उस राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, वही राज्यपाल को शपथ दिलाता है, ठीक है। इसके अलावा राज्य के मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों में जो है उसकी नियुक्ति कौन करता है, वो भी राज्यपाल करता है, ठीक। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। जैसे देश में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है, तो वो कौन करता है, तो वो करता है राष्ट्रपति, ठीक है। उसी प्रकार से आगे कहता है राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, ये इसकी नियुक्ति भी कौन करता है, तो राज्य के लोक सेवा आयोग की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, ठीक है। इसके अलावा राज्य विधानमंडल के सत्र को बुलाने का, आहूत करने का और स्थगित करने का कार्य भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ये कुछ कार्य हैं, इसलिए बता रहा हूं। राज्यपाल विधानसभा को भंग भी कर सकता है, क्या कर सकता है, भंग कर सकता है, ठीक। इसके अलावा क्या है, राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त सारे विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए रोक सकता है। यानी कि जब कोई विधानसभा में कोई बिल पास होता है तो उसको क्या कर सकता है, राज्यपाल रोक के राष्ट्रपति के लिए रख सकता है कि पहले उनको दिखाएंगे, ठीक है। तो ये बात भी राष्ट्रपति के पास, ये राज्यपाल के पास यह भी शक्ति होती है, ठीक, आरक्षित करने की। इसके अलावा राज्यपाल के जो है वो महाधिवक्ता को, किसको, महाधिवक्ता को, जो आर्टिकल किसमें है, अभी मैंने बताया 165 में, 165 में है, महाधिवक्ता को भी वो क्या करता है, नियुक्त करता है। जैसे कि वहां पर कर रहा था अभी, किसको, महाधिवक्ता के अलावा किसको कर रहा था, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आगे चलते हैं, राज्यपाल से जुड़ी और कुछ बातें हैं, वो क्या क्या है उसको भी एक बार देख लीजिए। ये सब इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये आगे कहता है राज्य के जो राज्यपाल हैं, ठीक है, राज्य के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद। ये थोड़ी गहरी बात है, ये आप सामान्य सा पढ़ लीजिए, कुछ भी नहीं है, लेकिन जब इसको अभी समझाऊंगा तो एक लेक्चर इस पे बन सकता है, ठीक है। मैं इसको छोटे से मैं आपको एक बार समझा देता हूं क्या कहता है। किसी भी, जैसे हमारे जो देश है में कई इतने सारे राज्य, 28 राज्य और 8 ही के साथ प्रदेश हो गए हैं अब तो, ठीक है ना, दमन द्वीप को मिला के एक कर दिया गया है अब। तो ऐसे जो राज्य हैं उसमें से ऐसे 7 राज्य हैं, कैसे, जम्मू कश्मीर को मिला के 7 हुआ करते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर टूट गया तो अभी कितने होंगे, 6। ऐसे 6 राज्य हो गए हैं। उन 6 राज्यों में एमएलसी होता है, क्या होता है, एमएलसी की बात होती है, ठीक। अभी जम्मू कश्मीर का कंफर्म नहीं है इसलिए, ठीक। तो ये 6 राज्यों में 2 सदनीय व्यवस्था है, बाकी राज्यों में 1 सदन की व्यवस्था है, ठीक है। तो एक होता है एमएलए, क्या होता है, एमएलए, जिसको हम वोट देके विधायक बनाते हैं वो। दूसरा सदन में कौन जाता है, दूसरे सदन में एमएलसी होते हैं, ठीक है। क्या होता है, एमएलसी, ये इसको क्या कहते हैं, विधान परिषद के सदस्य बोलते हैं, इसको विधानसभा, इसको विधान परिषद के। तो यहां विधान परिषद की बात हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे उत्तर प्रदेश में 100 विधान परिषद है, कितनी है, 100 सदस्य सीटें हैं, 100 सीटें हैं। तो 100 में से 1/6 कितना, 1/6 को गवर्नर नॉमिनेट करता है, मनोनीत करता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। और वो क्या है, वो बता वही बात है, शिक्षा, चिकित्सा, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता आदि क्षेत्रों के लिए विशेष ज्ञान वालों को बनाया जाता है। हालांकि आपको मालूम बनता कैसे है, ठीक है। अनुच्छेद 333 की बात करते हैं यहां पर। अनुच्छेद 333 कहता है विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का अगर प्रतिनिधित्व तो नहीं है तो यही अनुच्छेद गवर्नर को शक्ति देता है कि आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है। अगर यह प्रश्न बनता है कि गवर्नर आंग्ल भारतीयों के लिए कहां मनोनीत कर सकता है तो 333 की ध्यान रखिएगा। इसके अलावा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्य के जो है, ये जो विधानमंडल है वो किसके पास जाता है, अगर राज्य की विधानसभा में कोई कानून बनता है तो वो फाइनली बनने के बाद कहां जाता है, राज्यपाल के पास जाता है हस्ताक्षर होने के लिए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अब ये क्या है, ये वाली बात क्लियर हो गई, तो जाता ही जाता है। जैसे राष्ट्र संसद बनाएगी तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, ऐसे इनके पास जाता है। अभी एक और इंपॉर्टेंट बात, राज्यपाल जो है, ये आपकी परीक्षा से रिलेटेड है, राज्यपाल को अध्यादेश, क्या अध्यादेश माने ऑर्डिनेंस निकालने की शक्ति किसमें है, 213 में। जैसे राष्ट्रपति को किसमें है, 123 में राष्ट्रपति को है, 213 में राज्यपाल को है, ठीक है। अब इससे संबंधित भी एक बात बता देता हूं कि अध्यादेश तो आपको सामान्यतः मालूम ही होगा क्या होता है। जब सत्र नहीं चल रहा होता है किसका, विधानसभा का या लोकसभा का, जैसे देश केंद्र के लिए लोकसभा और राज्य में राज्यसभा का, जब विधानसभा का जब सत्र नहीं चलता है
तो विधानसभा का सत्र ना चलने पर आकर कानून की तुरंत आवश्यकता है तो राज्यपाल एक ऑर्डिनेंस निकालता है, उस ऑर्डिनेंस द्वारा एक कानून लागू कर दिया जाता है। भले ही वो सीमित समय के लिए होता है, बाद में उसको विधानसभा में रखकर पारित किया जाता है, फिर वो कानून का रूप ले लेता है, लेकिन सामान्यतः ऑर्डिनेंस भी एक कानून होता है। ठीक है, तो वो शक्ति 213 में है। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में एक घटना हुई थी, मैं आपको छोटी सी घटना भी बता दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीएए का विरोध करते समय कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा उपद्रव किया और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। अब वो जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया उसमें जो है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री द्वारा ये कहा गया कि जो दंगाई हैं उन्हीं से सरकारी संपत्ति के नुकसान होने की भरपाई कराई जाए। तो उन्होंने जो है भरपाई कराने का फरमान जारी किया, मैंने एक तरीके से उनसे भरपाई शुरू हो गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, जो उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट है, उसने कहा कि भाई ऐसे आपके पास कौन सा नियम है जिसके तहत आप जो है सीधे भरपाई करा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तुरंत में एक उसी समय एक जो है क्या किया था, ऑर्डिनेंस पास करवाया था, एक अध्यादेश पास कराया था रिकवरी के ऊपर कि हम जो है संपत्ति को कैसे रिकवरी कराएंगे। ठीक है, डैमेजेस ऑफ रिकवरी एक्ट करके एक उत्तर प्रदेश का बना है, वो अधिनियम इसी तरीके से बना था अभी हाल ही में, ये सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये कुछ बातें और हैं, इसको देख लेते हैं। यहां पर हमारी बात खत्म होती है कि अनुच्छेद 161 कहता है कि राज्यपाल क्षमादान की शक्ति, पार्डन पावर, किसकी, पार्डन माने क्षमादान की शक्ति किसको है, राज्यपाल को। किसमें, अनुच्छेद 161 में है। मृत्युदंड को छोड़ के बाकी मामलों में ये सजा कम कर सकता है, माफ कर सकता है, ये सब राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत दिया गया। इसके अलावा अनुच्छेद 202 राज्य के प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विधानमंडल के समक्ष राज्य वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है। कौन करता है, ये राज्यपाल करवाता है। ठीक है, इसको जो है फाइनेंशियल रिपोर्ट भी कहते हैं, वो है। इसके अलावा राज्य के राज्यपाल राज्य वित्तीय आयोग का गठन करता है, प्रत्येक 5 वर्ष पर करता है। कितने वर्ष पर, राज्यपाल जो है राज्य वित्तीय आयोग का गठन करता है, प्रत्येक 5 वर्ष पर करता है। इसके अलावा अंतिम बात बचती है, जब राज्य में ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, यही जो बात मैं कहने जा रहा हूं, यही है हम लोग की वो क्या, जो हम लोग की स्टेट इमरजेंसी हम लोग पढ़ते हैं ना, आपातकाल पढ़ते हैं 356 वाला, वो यही है। अनुच्छेद 356 में जब राज्य का संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है तब राज्यपाल राष्ट्रपति को जो है क्या करता है, प्रतिवेदन भेजता है कि इस राज्य की संवैधानिक तंत्र फेल हो चुका है, इसलिए वहां पर क्या करा जाए, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। ये कौन भेजता है, प्रतिवेदन करता है राज्यपाल। ये भी कार्य राज्यपाल के ही पास है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो लगभग यहाँ पे सब कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों ये लेक्चर बहुत छोटा था, आप लोग जो है इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।